तो दोस्तों, आपने अभी हांगकांग में चाइना के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, पर इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है और हांगकांग चाइना के अंदर होके भी चाइना से अलग क्यों है, ये कई लोगों को नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपको हांगकांग की पूरी कहानी बताऊंगा, पर उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हांगकांग चाइना की साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर बसा एक शहर है जो कि अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने हांगकांग को 1839 से 1842 तक चले फर्स्ट ओपियम वॉर यानी पहला अफीम युद्ध में जीता था, जो कि चाइना के तब के शासक क्विंग डायनेस्टी और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। जिसकी वजह यह थी कि चाइना के लोगों को अफीम की लत से छुड़ाना, जो कि अंग्रेज़ गैर कानूनी ढंग से बेच रहे थे। ये युद्ध जीतने पर हांगकांग के 3 अहम हिस्सों में से एक अहम हिस्सा, जिसको हांगकांग आइलैंड कहते हैं, वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। और बाद में सेकेंड ओपियम वॉर यानी दूसरे अफीम युद्ध, जो कि 1856 से लेकर 1860 तक लड़ी गई थी, उसमें दोबारा जीतकर अंग्रेज़ों ने हांगकांग के दूसरे अहम हिस्से कोलून पेनिनसुला पे भी अपना कब्जा जमा लिया। बाद में 1898 में अंग्रेज़ों ने हांगकांग के तीसरे और सबसे बड़े हिस्से यानी न्यू टेरिटरीज को किंग डायनेस्टी से 99 साल की लीज पे लिया। इस तरह पूरे हांगकांग पे अंग्रेज हुकूमत करने लगे और इस दौरान हांगकांग एक वित्तीय महाशहर बन के उभरा। पर 1997 में न्यू टेरिटरीज की 99 साल की लीज खत्म होने वाली थी और ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चाइना के तब के राष्ट्रपति जाओ जियांग के बीच में समझौता हुआ कि ब्रिटेन सिर्फ उस तीसरे हिस्से को ही नहीं पर पूरे हांगकांग को चाइना को वापस कर देगा। पर शर्त ये रखी गई कि हांगकांग को एक वन कंट्री टू सिस्टम नाम के पॉलिसी से चलाया जाएगा, यानी हांगकांग को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी तौर पे पूरी आज़ादी दी जाएगी बाकी के चाइना से, और वहाँ के लोगों का अपना संविधान होगा और उनके कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी होंगे और वो अपना लीडर का चयन खुद कर पाएंगे। और ये पॉलिसी अगले 50 साल तक यानी 2047 तक चलेगी। पर 2014 से ही चाइना हांगकांग के लीडर के लिए सिर्फ अपने चुने गए उम्मीदवार ही खड़े करने लगा। और साथ ही साथ 2019 में चाइना ने एक नया हांगकांग एक्सट्राडिशन बिल यानी प्रत्यर्पण कानून भी लागू करने की कोशिश की, जिसके तहत चाइना किसी भी हांगकांग के नागरिक को हांगकांग की अदालत में कार्रवाई करने के जगह चाइना के अपने अदालत में कार्रवाई करवा सकेगा, जो कि वो अब तक नहीं कर पा रहा था। पर क्योंकि चाइना की अदालत उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पे काम करती है, इस वजह से हांगकांग के लोगों को डर था कि चाइना उनके साथ नाइंसाफ़ी करेगा और झूठे इल्जामों में फंसाने की कोशिश करेगा। इस बिल के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बाद में चाइना ने ये बिल वापस ले लिया। पर हांगकांग के लोगों को डर है कि चाइना इस बिल को फिर से वापस लाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ जून 2020 में चाइना ने एक नया हांगकांग सिक्योरिटी लॉ लागू कर दिया है, जिसकी पूरी जानकारी लोगों को कानून लागू करने के बाद ही दी गई, ताकि लोग इस कानून को लागू करने के खिलाफ प्रोटेस्ट न कर सकें। इस कानून के तहत हांगकांग के लोग अगर किसी भी चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें आतंकवादी समझा जाएगा और उनको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। और तो और हांगकांग के अदालत के जजेस का चयन, उनके नागरिकों के फ़ोन टैप करना, उनके किसी नागरिक पे चलते हुए अदालत के मामले पर गोपनीय तरीके से फैसला सुनाने जैसे अधिकार भी इस कानून के तहत चाइना के पास आ गए हैं, जो कि हांगकांग के नागरिकों की लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो दोस्तों, यही 2 बड़े मुद्दे हैं जिनके खिलाफ अभी हांगकांग में जोर शोर से प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी से चाइना के ऐसे तेवर देख के हांगकांग के नागरिक चिंता में है कि जब 2047 में वन कंट्री टू पॉलिसी की अवधि खत्म होगी, तब चाइना उनके साथ क्या करेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हांगकांग की स्थिति के बारे में समझा पाया हूँ। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ।